नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड के बारे में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम 12 टॉपिक को कवर करेंगे। 11 टॉपिक में हम इस फंड की बेसिक डिटेल से लेके एडवांस डिटेल को कवर करेंगे और 12वें टॉपिक में हम अपने कंक्लूजन पे पहुंचेंगे क्या किसको इस फंड में निवेश करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कंक्लूजन मैं आपको पहले भी दे सकता हूं, बट देना ज़रूरी समझता नहीं हूं, क्योंकि दोस्तों मेरी ये जिम्मेवारी बनती है। अगर मैं आपको किसी फंड का एक रिव्यू करके दे रहा हूँ तो आपको उसका एक डिटेल रिव्यू करके ही दूँ, जिससे आपको उस फंड के बारे में एग्जैक्ट जानकारी मिल सके और आपको हेल्प हो सके कि इस फंड में निवेश आपको करना है या नहीं करना है। तो दोस्तों चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले कैनरा रोबेको ब्लू चिप इक्विटी फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ है क्या। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देना चाहता हूँ कि हर फंड में दो तरह के प्लान होते हैं। एक होता है डायरेक्ट प्लान और एक होता है रेगुलर प्लान। डायरेक्ट प्लान उस प्लान को बोला जाता है जब आप अपनी खुद की रिसर्च करके किसी फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, उसको डायरेक्ट प्लान बोला जाता है। और रेगुलर प्लान उस प्लान को बोला जाता है जब आप किसी एडवाइजर, ब्रोकर या किसी एजेंट के थ्रू किसी फंड में पैसा इन्वेस्ट करते हैं, तो उसको रेगुलर प्लान बोला जाता है। उम्मीद करता हूं आपको ये डिटेल समझ में आ गई होगी। दोस्तों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अब ये होता क्या है। तो दोस्तों, ये एक ओपन एंडेड इक्विटी स्कीम फंड है जो कि ज़्यादातर आप अपना पैसा इक्विटी शेयर मार्केट में लिस्टेड टॉप कंपनीज में निवेश करता है। दोस्तों, मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ। हर फंड में दो टाइप के फंड होते हैं, एक होता है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड। ओपन एंडेड फंड वो फंड होते हैं जिनमें से आप कभी भी पैसा लगा सकते हैं, कभी भी पैसा निकाल सकते हैं। और क्लोज एंडेड फंड उन फंडों को बोला जाता है जो कि जिनमें एक लॉक इन पीरियड होता है कि आप इस पर्टिकुलर टाइम से पहले पैसा रिडीम नहीं कर सकते, उसमें एक लॉक इन पीरियड होता है। तो दोस्तों, ये फंड 2 जनवरी 2013 को 12 रुपए की एनएवी के साथ लॉन्च किया गया था। और दोस्तों, अगर आज का इसका एनएवी प्राइस देखें तो इस फंड का आज का एनएवी प्राइस है 26.81 रुपीज। और दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसके फंड मैनेजर के बारे में। दोस्तों, इस फंड में 2 फंड मैनेजर हैं। दोस्तों, मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता देना चाहता हूँ। अगर मैं फंड मैनेजर के बारे में आपको बता रहा हूँ तो फंड मैनेजर के बारे में बताने का मेरा एक ही मोटिव रहता है कि मैं आपको किसी भी फंड की अगर जानकारी दे रहा हूँ तो उस फंड के फंड मैनेजर के बारे में भी आपको बता सकूँ, क्योंकि किसी भी फंड में अगर आप पैसा निवेश करते हैं तो आपके बिहाफ पे ही फंड मैनेजर ही आपके पैसे को अच्छी जगह इन्वेस्ट करता है। अगर आपका फंड मैनेजर अच्छा नहीं है, क्वालिफाइड नहीं है, एक्सपीरियंस नहीं है, तो आपको किसी फंड में नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, इसीलिए फंड मैनेजर के बारे में जानना हमारे लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। तो इसीलिए मैं आपको फंड मैनेजर के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों, इस फंड में 2 फंड मैनेजर हैं। एक है श्री दत्ता भंडवलदार और दूसरा है संजय बेम्बलकार। दोस्तों, मिस्टर श्री दत्ता इस फंड के साथ 5 जुलाई 2016 से रेगुलर एज ए फंड मैनेजर काम कर रहे हैं। और अगर हम इसकी एजुकेशन के बारे में बात करें तो दोस्तों, मिस्टर श्री दत्ता ने बीई मैकेनिकल एंड एमबीए फाइनेंस में की हुई है। अगर हम मिस्टर संजय जी की बात करें तो ये 1 अक्टूबर 2019 से इस फंड के साथ रेगुलर काम कर रहे हैं। और अगर हम इनकी एजुकेशन के बारे में बात करते हैं तो दोस्तों, इन्होंने बीकॉम एमएससी अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में की हुई है। और अगर हम इन दोनों के एक्सपीरियंस के बारे में बात करें तो दोस्तों, मिस्टर श्री दत्ता ने कैनरा रोबेको म्यूचुअल फंड ज्वाइन करने से पहले एसबीआई पेंशन प्राइवेट लिमिटेड, हेरिटेज एडवाइजर प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम किया है। और अगर हम मिस्टर संजय जी की बात करें तो उन्होंने एलआईसी म्यूचुअल फंड के साथ काम किया है ये फंड ज्वाइन करने से पहले, और क्वांटम एडवाइजर्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ काम किया है। और अब हम बात करते हैं इसके एयूएम के बारे में। दोस्तों, एयूएम का मतलब होता है कि एसेट अंडर मैनेजमेंट, कि इस फंड के पास अब तक इन्वेस्टर्स द्वारा कितना पैसा इन्वेस्ट किया जा चुका है। तो दोस्तों, इस फंड के पास अब तक इन्वेस्टर्स द्वारा 459 करोड़ रुपीस निवेश किए जा चुके हैं। और अगर हम दोस्तों इसके पोर्टफोलियो के बारे में बात करें तो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा कि इन सब कंपनियों में ही आपका पैसा निवेश किया जाता है। पोर्टफोलियो का मतलब यही होता है कि आपका पैसा आपके द्वारा कौन सी कंपनियों में निवेश किया जा रहा है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि
इन कंपनियों में आप पैसा निवेश करते हैं इस फंड के थ्रू। और दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके इन्वेस्टमेंट के बारे में। दोस्तों इस फंड में आप दो तरह से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला है SIP, दूसरा है लमसम। SIP का मतलब होता है दोस्तों सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इस प्लान में आपको हर महीने कुछ पैसा इन्वेस्ट करना होता है मंथली EMI मतलब किस्त के रूप में। और अगर हम लमसम के बारे में बात करें तो दोस्तों लमसम का मतलब होता है कि अगर आप कुछ पैसा इकट्ठा पैसा निवेश करना चाहते हैं तो उस इकट्ठे पैसे को ही लमसम अमाउंट बोला जाता है। तो दोस्तों इस फंड में आप अगर निवेश करना चाहते हैं SIP मोड के थ्रू तो आप इस फंड में मंथली 1000 रुपीज निवेश कर सकते हैं। और अगर आप इस फंड में लमसम अमाउंट के साथ निवेश करना चाहते हैं तो आप मिनिमम 5000 रुपीज इस फंड में निवेश कर सकते हैं। और अब हम दोस्तों इसके चार्जेस के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इस फंड में आपको दो तरह के चार्जेस देने पड़ते हैं। पहला है एक्सपेंस रेशियो, दूसरा है एग्जिट लोड। एक्सपेंस रेशियो चार्जेस उस चार्जेस को बोला जाता है जो कि आपके फंड को मैनेज करने के लिए हर महीने आपकी इन्वेस्टमेंट से डिडक्ट किया जाता है। और एग्जिट लोड चार्जेस उस चार्जेस को बोला जाता है जब आप पैसा किसी फंड से रिडीम करते हैं तो उस टाइम अगर आपको कोई चार्ज देना रहता है तो उसी को एग्जिट लोड चार्जेस बोला जाता है। तो दोस्तों इस फंड में आपको एक्सपेंस रेशियो के रूप में 1.04% चार्जेस देना पड़ेगा। और अगर आप इस फंड का एग्जिट लोड के बारे में बात करें तो दोस्तों अगर आप इस फंड से पैसा 1 साल से पहले रिडीम करते हैं या निकालते हैं तो आपको 1% चार्जेस देना पड़ता है। अगर आप इस फंड से पैसा 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो ही आपको एग्जिट लोड चार्जेस देना पड़ता है, अदरवाइज नहीं देना पड़ता है। और दोस्तों अब हम इसके टैक्स के बारे में बात करते हैं। दोस्तों आपको हर म्यूचुअल फंड में दो तरह के टैक्स लगते हैं। पहला है STCG और दूसरा है LTCG। STCG का मतलब होता है दोस्तों शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स और LTCG का मतलब होता है दोस्तों लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स आपको तब देना पड़ता है अगर आप किसी फंड से 1 साल से पहले पैसा रिडीम करते हैं तो यहाँ पे आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स देना पड़ेगा। और अगर आप किसी फंड से पैसा 1 साल से बाद रिडीम करते हैं तो आपको लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स देना पड़ेगा। तो दोस्तों अगर आप इस फंड से पैसा 1 साल से पहले रिडीम करते हैं तो आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल टैक्स देना होगा जो कि फ्लैट 15% रहता है। और अगर आप इस फंड से पैसा 1 साल के बाद रिडीम करते हैं तो आपको फ्लैट 10% चार्जेस एज ए टैक्स के रूप में देना पड़ेगा। और मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता देना चाहता हूँ दोस्तों, इसमें आपको 1 लाख रुपीज का रिबेट भी मिलता है। अगर आपने आपकी इन्वेस्टमेंट पे 1 लाख से ऊपर गेन किया है तो ही आपको टैक्स ये देना पड़ता है, अदरवाइज नहीं देना पड़ता है। और दोस्तों अब हम इसके रिटर्न के बारे में बात करते हैं। दोस्तों इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 1 साल में -2.7% का रिटर्न दिया है। और अगर हम इसी फंड के पिछले 3 साल का रिटर्न देखें तो इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को पिछले 3 साल में 6.5% का रिटर्न दिया है। और अगर हम इसका ऑल टाइम का रिटर्न देखें जब से ये शुरू हुआ है तब से लेके अगर आज तक का इस फंड का रिटर्न देखें तो इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को अब तक 10.9% का रिटर्न दिया है। और अगर हम इसी कैटेगरी के अदर फंड्स की बात करें तो उन फंडों ने पिछले 1 साल में अपने इन्वेस्टर्स को -16.9% का रिटर्न दिया है। और अगर हम इनके 3 साल के बारे में बात करें तो -0.9% का रिटर्न दिया है। और दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज और बता देना चाहता हूँ, अगर हम इस फंड की रैंकिंग के बारे में बात करें तो दोस्तों ये फंड अपनी कैटेगरी में 1 साल में नंबर 1 रैंकिंग पे स्टैंड करता है। और अगर हम इसी फंड की 3 साल की रैंकिंग देखें तो ये फंड अपनी कैटेगरी में 2nd पोजीशन पे स्टैंड करता है। और दोस्तों अब हम बात करते हैं इसके प्रोज और कॉन्स। प्रोज और कॉन्स का मतलब होता है दोस्तों फायदा और नुकसान। तो दोस्तों इस फंड का पहला फायदा है रिस्क इज लोअर देन द बेंचमार्क। कहने का मतलब है कि इस फंड का अपने बेंचमार्क से रिस्क कम है। और नंबर 2 फायदा है दोस्तों लोअर एक्सपेंस रेशियो। इस फंड में आपको एक्सपेंस रेशियो के रूप में चार्जेस कम देना पड़ता है। ये हो गई दोस्तों इसके फायदे। और अगर हम इसके कॉन्स के बारे में बात करें मतलब नुकसान के बारे में तो दोस्तों इस फंड का पहला नुकसान है 1 ईयर रिटर्न आर लोअर देन द बेंचमार्क। दूसरा नुकसान है 3 ईयर रिटर्न्स आर लोअर देन द बेंचमार्क। और तीसरा नुकसान है 5 ईयर रिटर्न आर लोअर देन द बेंचमार्क।
दोस्तों मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आपको कभी भी किसी फंड के रिटर्न को देख के कभी भी उस फंड में निवेश नहीं करना चाहिए। आपको उस फंड का ट्रैक रिकॉर्ड देख के ही उस फंड में निवेश करना चाहिए। क्या उस फंड ने गिरते मार्केट में कैसा परफॉर्म किया है, बढ़ते मार्केट में कैसा परफॉर्म किया है, और जब से ये शुरू हुआ है तब से लेके इस फंड ने अब तक कैसा परफॉर्म किया है, जिससे आपको उस फंड के बारे में एग्जैक्ट पता लग सकता है कि इस फंड में आपको निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये हो गए इसके नुकसान, और अब हम बात करते हैं इसके इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव के बारे में। दोस्तों इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है किसी भी फंड का एम या गोल कि ये क्या अचीव करना चाहता है। तो दोस्तों इस फंड का गोल है कि मैं अपने इन्वेस्टर्स को लार्ज मार्केट कैपिटलाइजेशन कंपनीज में निवेश करके उनकी इन्वेस्टमेंट का कैपिटल एप्रिसिएशन दे सकूं। और दोस्तों अब हम अपने कंक्लूजन पे पहुंच चुके हैं कि इस फंड में किसको निवेश करना चाहिए, किसको नहीं करना चाहिए। दोस्तों ये मेरी रेकमेंडेशन आपको बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरा ओपिनियन है। अगर आपको अच्छा लगे तो ही निवेश करना है, अगर नहीं लगे तो मत करना। मैं आपको कभी भी किसी फंड का अगर आपको डिटेल रिव्यू करके देता हूं तो मैं आपको रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता हूं कि आपको उस फंड में निवेश करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मैं आपको सिर्फ एक नॉलेज पर्पज़ के लिए आपके लिए वीडियो बनाता हूं। अगर आप किसी फंड में निवेश करते हैं तो आपको डिटेल्स पहले से पता होनी चाहिए, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो बनाता हूं। दोस्तों मैं आपको रेकमेंड बिल्कुल भी नहीं करता हूं कि आपको इस फंड में निवेश करना चाहिए। और अगर दोस्तों मैं अपना ओपिनियन बताऊं यहाँ पे इस फंड का, तो इस फंड में उन इन्वेस्टर्स को बिल्कुल भी निवेश नहीं करना चाहिए जो अपने इन्वेस्टमेंट को 5 साल से पहले रिडीम करना चाहते हैं या उनको 5 साल से पहले पैसे की ज़रूरत पड़ती है और वो निकालते हैं। दोस्तों कहने का मेरा मतलब ये है कि आपको अगर आप 5 साल से पहले पैसा रिडीम करते हैं तो आपको नुकसान भी हो सकता है। ये एग्जैक्ट नहीं है कि आपको नुकसान ही होगा, फ़ायदा भी हो सकता है। बट मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आप किसी फंड में लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो ही आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सकता है। और अगर आप इस फंड में निवेश करना चाहते हैं तो दोस्तों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, अगर आपको लगता है कि आप 5 साल से पहले पैसा रिडीम नहीं करोगे तो आप इस फंड में निवेश कर सकते हैं। इस फंड में आपको फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा रिटर्न मिल सकता है, लेकिन गारंटी कभी भी किसी फंड में नहीं रहता कि आपको इतना ही रिटर्न मिलेगा। लेकिन मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा ब्रीफ दे देता हूँ कि ये फंड आपको फिक्स डिपॉजिट से ज़्यादा 5 साल में रिटर्न दे सकता है, और जिससे आप इन्फ्लेशन को अच्छे से बीट कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप इस फंड में निवेश करना ही चाहते हैं तो दोस्तों आप SIP के फॉर्म में इस फंड में निवेश कर सकते हैं। ये एक आपके लिए अच्छा ऑप्शन हो सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। और दोस्तों अगर आप इस फंड के बारे में कुछ पूछना चाहते हैं या आपकी कोई क्वेरी रह जाती है जो कि इस फंड में मैंने आपको नहीं बताया, इस वीडियो में आपका क्वेरी क्लियर नहीं हो पाई है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मैं जितना जल्दी होगा उतना जल्दी आपके कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और दोस्तों अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आपकी किसी काम आ सकती है या आपके किसी रिलेटिव या फ्रेंड के काम आ सकती है तो दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे उनको भी किसी भी फंड को मेजर करने के लिए जानकारी मिल सके कि उनको निवेश करने से पहले क्या क्या देखना चाहिए। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, मेरा काम आपको पसंद आता है, तो दोस्तों सपोर्ट में मैं आपसे चाहता हूँ कि वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर दोस्तों आप ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को दबाइए, जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और अगर दोस्तों आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने सभी सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक डाल दिए हैं, चाहे तो जाके आप उनको फॉलो या ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आप किसी भी फंड में निवेश करना चाहते हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में ग्रो ऐप का भी लिंक डाल दिया है और ईटी मनी ऐप का भी लिंक डाल दिया है, जिसके साथ आप अपना इन्वेस्टमेंट अकाउंट ओपन करके किसी भी फंड में निवेश कर सकते हैं। जो डिटेल्स मैंने आपको बताई है ये सभी डिटेल्स आपको इन ऐप्स में भी मिल जाएंगी। और दोस्तों अगर आप अपना डीमैट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो दोस्तों उसका भी लिंक मैंने नीचे डाल दिया है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन में जाके जेरोदा के साथ अपना डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और उसके साथ आप किसी भी कंपनी के डायरेक्ट शेयर खरीद या बेच सकते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए। और दोस्तों आज के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आने वाली किसी नई वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय।